मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत। इस कलयुग में स्वयं वही कृष्ण बहुत दयालु हो गए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, वो दूसरे नहीं हैं, वही राधा कृष्ण मिलित रूप आ गए हैं यहाँ पे। जैसा कि हम पहले भी इस बात का बखान कर चुके हैं कि महाप्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु क्यों, क्या बनने की आवश्यकता थी। संक्षेप में मैं इस बात को कर रहा हूं कि कृष्ण सब चीज के ज्ञाता हैं क्योंकि वो भगवान है। वो पूर्ण षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य पूर्ण है। लेकिन
उनको एक बात का ज्ञान नहीं है। अब आप बोल रहे हैं कि भाई भगवान को तो सब चीज का ज्ञान है, वो अज्ञानी कहां से हुए? वो अज्ञानता ऐसे है कि जब भक्त लोग उन्हीं का नाम प्रेम से पुकारते हैं तो जो भक्तों के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, वो ये नहीं जानते हैं कि स्वयं उनका नाम कृष्ण लेके भक्तों के हृदय में क्या अनुभूति होती है। इस बात को चखने के लिए वो स्वयं सबसे ऊंचे भक्त स्वयं राधा जी का भाव लेके कलयुग में आए हैं। और सच में ही बिना किसी भेदभाव के, ना गुण देखते हुए, अवगुण को भी ना गिनते हुए उन्होंने कलयुगी जीवों पे कृपा करी है। रूप गोस्वामी को उन्होंने चैतन्य चरितामृत में रूप शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है जो उन्होंने दी। रागानुगा भक्ति, साधन भक्ति और भक्ति के जितने भी गुण हैं उस सब के बारे में उन्होंने रूप गोस्वामी को रूप शिक्षा के रूप में दिया। सनातन शिक्षा भी वही चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज ने साधन भक्ति और उस वैदी भक्ति के बारे में सनातन गोस्वामी को भी उन्होंने शिक्षा दी। राय रामानंद जी के साथ उन्होंने जीवन का लक्ष्य क्या बताया और राय रामानंद जी ने बड़े सुंदर रूप में बोला कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। महाप्रभु पूछ रहे हैं एक प्रसंग में, राय रामानंद जी कह रहे हैं जो उनके ही अपने पार्षद हैं, स्वयं उस कृष्ण लीला में राय रामानंद जी विशाखा हैं और पूछ रहे हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, कृष्ण भक्त संग विना दुख ना ही देखी पर। कहते हैं कि इस कृष्ण भक्त के विरह के साथ कृष्ण भक्त का संग जब छूट जाए, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता संसार में। देखिए कृष्ण भक्त का जो संग है कितना दुर्लभ बताया गया। ये सबसे बड़ा दुख है अगर हमारे जीवन में वो नहीं है तो। एक भौतिकवादी इंसान को ये कभी नहीं पता चल सकता, वो तो ये सोचता है कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं वही मेरा सुख है। लेकिन भक्त संग से वो भगवान का रहस्य और भगवान का संबंध जो हमारे साथ अगले कई जन्मों तक जा सकता है वो भूल जाता है। तो कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख मध्य दुख, सब दुखों के बीच में सबसे बड़ा दुख क्या है कि कृष्ण भक्तों का जो संग है अगर वो छूट जाए, ये सबसे बड़ा दुख है। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे अच्छी सुंदर चीज हो सकती है कभी घटना कोई सबसे अच्छी, वो क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी से पूछ रहे हैं। श्रेय मध्य कौन श्रेय होए जीव सार, कृष्ण भक्त संग विना श्रेय नाही आर। कहते जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई अच्छी चीज घटी है या सुंदर चीज घटी है तो वह है कृष्ण भक्त का संग का होना। अगर जीवन में कोई ऐसा कृष्ण भक्त का संग हो गया, इस तरह करके चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी से वो शिक्षा बुलवाई। रूप गोस्वामी को शिक्षा दी जिन्होंने ऐसे हजारों ग्रंथ लिख डाले, भक्ति रसामृत सिंधु से लेकर और कितने कितने स्तवमाला और कितने उन्होंने उन रसिक ग्रंथों को प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में संचारित किया। सनातन गोस्वामी कितने कितने ग्रंथ, बृहद भागवतामृतम और हरिभक्ति विलास, कितने सारे ग्रंथ उन्होंने वही चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में शक्ति देके सनातन गोस्वामी से प्रचार करवाया। स्वरूप दामोदर जो स्वयं ललिता के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी वो भी चैतन्य महाप्रभु से इतने सुंदर सुंदर उन्होंने उस ग्रंथों को हमें दिया। स्तवावली, स्तवमाला, विलाप पुष्पांजलि, ये सब उन्होंने हमें दिया। उसकी भी शक्ति का संचार चैतन्य महाप्रभु का रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने किया। आज जितना धन हमारे इस गौड़िया संप्रदाय में है वो कहीं भी नहीं हो सकता है। अगर कृष्ण भक्ति का अगर कोई कहता है कि उसने कुछ भक्ति करी है और गौड़िया हमारे इन सांप्रदायिक
ग्रंथों का उसमें अगर उसका प्रवेश नहीं है तो वो अपने आप को ही अंधेर में रख रहा है। और हमने देखा कई कई बड़े बड़े गुरु जो जगत गुरु कहलाए गए, वो भी इन्हीं ग्रंथों का विश्लेषण करके इन्हीं ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के ग्रंथों को ही अपने प्रवचनों में प्रकट करे। तो चैतन्य महाप्रभु का एक बहुत बहुत बड़ा अवदान इस कलयुग में, उन्होंने ऐसे अपने परिकरों के द्वारा प्रचारित किया। आज हम उनके इतने ही धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम जैसी कलयुग जीवों के लिए इतना सुंदर उस साधन भक्ति का मार्ग खोल दिया। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इन सब के हृदय में शक्ति दी, लेकिन खुद उन्होंने 8 ऐसे शिक्षाएं छोड़ के गए हमारे लिए। वो क्या था, छोड़ के क्या गए, वो आज भी इन शिक्षाओं में हमारे साथ हैं। आज भी चैतन्य महाप्रभु उन शुद्ध भक्तों को दिखते हैं। ये जो 8 शिक्षाएं हैं, इनको शिक्षाष्टक हम कहते हैं। ये शिक्षाष्टक के रूप में हमें मिली हैं। आज मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बखान इसका किया जाए, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सुंदर रूप में उन सारी शिक्षाओं को जितनी भी उन्होंने दी हैं, जो हमारी गौड़ीय संप्रदाय की मूल धारा है, उसकी जो सबसे बीज रूप से जो चैतन्य महाप्रभु ने उन शिक्षाओं को दिया है, आज मैं उनमें से एक ही श्लोक को अगर दे पाऊं और उसके ऊपर भी पूरा बखान कर पाऊं। समय की कमी के कारण हो सकता है कि मैं पूरा ना कर पाऊं, जिससे कि हम अगले बार उसको करेंगे। तो समय ज्यादा ना लेते हुए मैं ये चाहूंगा कि उस शिक्षाओं को प्रणाम करेंगे हम, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्रणाम करते हुए हम उन शिक्षाष्टक का पहला ही जो श्लोक है उसको उच्चारण करते हैं। हो सकता है कि आपको ना समझ आए, किंतु मैं उसको एक एक शब्द को उसका विस्तारित विश्लेषण देते हुए आपको आज समझाता हूं। जो हमने गुरु वैष्णव, हमारे गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का बड़ी सुंदर एक पुस्तक शिक्षाष्टक, उसमें से ही ये पहला श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक, अष्टक मतलब 8 और ये शिक्षा मतलब इनमें शिक्षाएं हैं, तो ये शिक्षाष्टक। तो शिक्षा क्या देते हैं पहले सुनिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये पहली शिक्षा। अब हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कितने सुंदर रूप में चैतन्य महाप्रभु ने उस कृष्ण संकीर्तन को, वो जो कलयुग में लेके आए। हालांकि ये पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन उसमें शक्ति फिर से संचारित करी। लगभग आज से 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, वही कृष्ण आज भक्त के रूप में कलयुग में आके गली गली में इसका प्रचार करे, लगभग 550 साल पहले। और उनके पार्षदों ने उसके बाद उसके ऊपर ग्रंथ लिखे जो आज भी हमारी गौड़ीय संप्रदाय में उपलब्ध है। तो कहते हैं चेतो, चेतो मतलब चित्त, हमारे हृदय में। चेतो दर्पण, दर्पण मतलब शीशा। चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये पहले 3 शब्द क्या लिखे। चेतो मतलब अपने इस चित्त में जिसमें अभी सफाई नहीं हुई, हम अपने चित्त में हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे कि हम कौन हैं। हम अपने आप को झूठा संबोधित करते हैं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का बेटा हूं और मैं किसी परिवार का पिता हूं, बच्चों का बाप हूं, इस तरह करके संबोधित करते हैं। लेकिन आत्मा जो है वो क्या है, तो कहते हैं इसको करने, इसको समझने के लिए कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते। परम विजयते मतलब कलयुग में, तो आखिरी में क्या कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये सबसे सबको जीतने वाला भगवान का नाम, इस माया को जीत के आपको उस आनंद को देने वाला। तो उन्होंने कहा परम विजयते, ये सब, इसकी सबसे ज्यादा जीत हो उस हरि कीर्तन कृष्ण कीर्तन की जीत हो। क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण।
तो ये कीर्तन क्या करेगा, कृष्ण का नाम क्या करेगा, आइए हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। चेतो दर्पण, अरे भाई ये तुम्हारे चित्त जिसमें मन लगा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ और पागलपन का, इस संसार को भोगने का जो पागलपन चढ़ा हुआ है, और भूल गया व्यक्ति कि मैं कौन हूं। कभी बोलता है मैं किसी मां का बेटा हूं, कोई बोलता है मैं किसी स्त्री का पति हूं, और मैं हूं कौन। इसके ऊपर उसके चित्त में मैल चढ़ गई है। तो चेतो दर्पण, चित्त के दर्पण मतलब शीशा। शीशे के ऊपर जैसे धूल चढ़ जाती है तो एक व्यक्ति अपनी उसमें अपना ही प्रतिबिंब अर्थात शैडो नहीं देख सकता, उसी तरह से हमारे चित्त में मैल चढ़ गई है, आत्मा में मैल चढ़ गई है। आत्मा का स्वरूप है जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास। जीव का असली स्वरूप वो भूल गया है और वो असली में कृष्ण का दास था। लेकिन इस कीर्तन को करते हुए तो क्या होगा, उसके चित्त का मार्जन मतलब सफाई। तो चेतो, इस चित्त की, दर्पण मतलब शीशा, जो चित्त के ऊपर जो मैल चढ़ गई है उसको सफाई करने से हम अपने आप को पहचान सकेंगे। तो ये कृष्ण संकीर्तन ऐसा करता है, ये इसका पहला असर हुआ। चेतो दर्पण मार्जनम, वो चित्त रूपी शीशे को ये साफ करता है जिससे कि आप पहचान सकेंगे आप कौन है। के आमी, मैं कौन हूं। चेतो दर्पण मार्जनम। फिर क्या कहते हैं, भव महादावाग निर्वापनम। भव मतलब संसार, महादावा अनल, अनल मतलब आग। तो क्या करता है दूसरा, यही कृष्ण संकीर्तन दूसरा क्या करेगा, दूसरा इसका असर क्या है। तो पहला असर क्या हुआ था, ये चित्त रूपी गंध जो है काम क्रोध को साफ करेगा। अगर जब ये साफ हो जाएगा मिट्टी, तो शीशा का जो साफ हो जाएगा तो उसमें हम अपने स्वरूप को अच्छी तरह देख सकते हैं, हम अपने आप को पहचानेंगे। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास, जीव का असली स्वरूप पहचान सकेंगे हम कौन है। हम तो भगवान के दास हैं, उसको भूल के हम इस संसार के, इस माया के दास बन गए। दूसरा क्या बोला उन्होंने, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादाव आगनिर। ये आग लगी हुई है इस संसार में। ये कैसी आग है, ये जंगल, दावानल मतलब ये जंगल की आग। ये जंगल की आग क्यों बोला गया भाई, ये जंगल की आग इसीलिए बोला गया है, जैसे देखिए जंगल में जब बड़ी जोर से हवा चलती है तो क्या होता है, कई ऐसे पेड़ बंबू जो है आपस में टकराते हैं, घिसते हैं, तो चिंगारी पैदा हो जाती है। जैसे जब पेड़ों के साथ आपस में टकराव के तो चिंगारी पैदा होती है आग की, वो आग की चिंगारी गिरती है नीचे जहां पे सूखे पत्ते लगे हुए हैं, सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। जैसे ही वो चिंगारी नीचे गिरती है तो आग लग जाती है, अपने आप ये आग लगी, और एक पत्ते के बाद कई पत्ते और इसमें आ जाते हैं घेरे में, फिर ऐसे करके कई पेड़, ऐसे कई जंगल भी उसमें घुस जाते हैं। तो कहते हैं ये आग लगी हुई है, दाव आनल, ये जंगल रूपी आग लग गई है इस संसार में। क्या लगी है, भव, इस भव सागर में, इस संसार में एक आग लगी हुई है भोग वासना की। किस तरह से हम और कमा लें और हमारे पास इंद्रिय तृप्ति का आ जाए। तो जब कोई व्यक्ति इस कीर्तन को, भगवान के नाम को लेता है तो उसके हृदय में थोड़ी शांति आएगी। क्यों, एक तो वो समझेगा मैं कौन हूं, अभी तो हमें समझ नहीं आ रही हम कौन है, तो इस अग्नि में हम बह रहे हैं और जल रहे हैं। तो भव महादाव अग्निर, इस पागलपन में, ये पागलपन उसका इसीलिए है क्योंकि वो भूल गया है और सुबह से शाम तक अपने परिवार को, अपने आप को इस भोग में वो करना चाहता है, और इकट्ठा करना चाहता है, और इकट्ठा करना चाहता है। कहते हैं परिवार को पालना ये तो जानवर भी कर रहे हैं। हम जो इतनी हाय तौबा करते हैं, भगवान ने सबके लिए निर्धारित सब कुछ दिया है। कहते हैं कि देखो, एक बार की बात मुझे याद आ रही है, स्वामी प्रभुपाद, अपने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस हरे कृष्ण आंदोलन को पूरी दुनिया में फैला दिया, वो एक बार जब इस्कॉन उन्होंने बनाया था, उससे पहले की बात है, जब वो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। वहां पे कुछ लोग उनको मिलने आए, ज्यादा लोग नहीं थे, उनका छोटा सा आज भी एक कमरा है वहां पे जहां वो रहते थे। तो वो
एक प्रवचन कर रहे थे, कुछ लोग बैठे थे उनके उस छोटे से कमरे में। तो जैसे होता है कि संत लोगों को मिलने आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे खासकर हिंदू लोग जो है कुछ ले आते हैं संत के दर्शन के समय पे कि खाली हाथ नहीं मिलेंगे, संतों को कुछ देंगे। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, कुछ स्त्रियां बैठी थी, कुछ पुरुष लोग बैठे थे, बीच में रास्ता था, लोग आ रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं, जो कुछ भी भेंट दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति आया, वो कुछ केले लेके आया और सीधा स्वामी प्रभुपाद के पास आ रहा था। आज भी अगर कोई वृंदावन गया है तो उसको ये पता होगा बहुत सारे बंदर होते हैं वहां पे और वो सब कुछ छीन लेते हैं, तो ये बंदर की वृत्ति है। तो वो व्यक्ति जब प्रभुपाद के पास आ रहा था, प्रभुपाद के पास उसने उन केलों को रख दिया और जाके बैठ गया। इतने सारे 70-80 लोग बैठे हुए, एक बहुत दूर से बड़ी तेज एक बंदरी दौड़ती आई और उसने प्रभुपाद के पास पड़े हुए कुछ केले उसने पकड़े और भागने लगी और स्वामी प्रभुपाद ने फिर पकड़ा, लेकिन वो इतनी तेज निकली कि स्वामी जी के हाथ से भी खींच के वो ले गई। स्वामी जी बहुत हंसते रहे और फिर वो एक दीवार पे चढ़ के अपने बच्चे को भी वो केला खिला रही थी और खुद भी खा रही थी। तो स्वामी जी बड़े हंसते बोले, देखिए अपने का पेट भरना और अपने परिवार का पेट भरना कितना इनमें दिमाग है। हमसे लेके ये लोगों ने अपने उस बच्चे को भी खिलाया और खुद भी खा लिया। तो पेट भरना ये तो जानवर जीवन में भी हो रहा है, परिवार को पालना उसमें भी हो रहा है, और कितनी फुर्ती से इतने सारे लोगों के बीच में से उसने जान हथेली पे रख के आई और लेके चली गई। तो स्वामी जी ने कहा, देखो इसीलिए मनुष्य जीवन जो है ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन में हमने समझना है, मनुष्य जीवन में एक ऐसी चीज हमें मिली है जिसको कहते हैं सत्संग, जो किसी योनि में नहीं मिल सकती। सत्संग, वो संग जो हमें सत्य को बताता है कि सत्य क्या है। संग तो हमें बहुत मिलेंगे, लेकिन इस संसारिक कथाओं को करने वाले, इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, ग्राम्य कथा ना कोरिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। ये संसार में जितनी भी कथाएं हो रही हैं ये ग्राम्य कथाएं हैं, गांव की कथा होती। जैसे किसान बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं, अपने खेत को देख रहे हैं बढ़ता हुआ और बात कर रहे हैं, अरे भाई उसकी नई बहू आई है कैसा कर रही है, अरे उसके खेती में कितना उसको पैसा मिला, ये चल रहा है सारा दिन। तो कहते हैं ग्राम्य कथा, ये गांव की कथाएं चल रही हैं। ग्राम्य कथा ना करीबे, ना करो ये सब चीजें, समय कम है। ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, और ना कथा सुनो। भाला ना खोईबे यार, भाला ना पोरीबे। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, इसी में लगे रहोगे। अरे भाई जीवन छोटा है, जल्दी से जल्दी भगवान के चरणों में आ जाओ। तो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा अग्निर्वापनम। तो जब जो कीर्तन है वो क्या करता है, भगवान का नाम हमारे हृदय की आग को बुझाएगा, जो हम सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं इकट्ठा करने के लिए, उसको शांत करेगा, इसे जलती हुई आग को। भव महादावाग निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। क्या मतलब हुआ, ये महाप्रभु कह रहे हैं श्रेया कैरव, कैरव मतलब सफेद कमल, श्रेया मतलब सुंदर सफेद कमल। जिस तरह चांदनी, चांद आता है तो चांदनी पाते ही वो जो सफेद कमल है खिल जाता है, उसी तरह से ये संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन क्या करता है, वो हमारे हृदय रूपी अज्ञानता में एक चंद्रमा की चांदनी की तरह आता है ये कीर्तन, और हमारे जीवन का जो अज्ञानता है उसको खत्म करके उस कमल रूपी विद्या का, जिस विद्या में एक व्यक्ति समझ सकता है मैं कौन हूं, मैं भगवान का दास हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस तरह का वो ही कीर्तन हमारे हृदय में एक कमल रूपी फैल के उस चांदनी से। तो वो जो चांद रूपी कीर्तन है वो हमारे हृदय में चांदनी फैलाता है उस विद्या की, हम ये समझ सकते हैं कि हम कौन हैं। तो कहते हैं यही वो संकीर्तन करता है। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, हमारे जीवन में उस विद्या को फैलाएगा, उस हृदय रूपी
जो अंधकार है हृदय में, उसको ज्ञान देगा। विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम, और हमारे को आनंद प्रदान करेगा। प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, हर कदम पे हमें नए नए रस का आस्वादन देता है ये कीर्तन। आनंदम बुद्धि, हम अम्बुद्ध, ये ऐसा महासागर रूपी आनंद, हमें उसमें आनंद आने लगेगा, ये कीर्तन करेगा। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, हर कदम पे हमें नया नया आस्वादन होगा। इस संसार में क्या है, पदम पदम यद व पदम न तेषाम, ये संसार में हर कदम पे धोखा हो सकता है। कोई भी ऐसा कदम होगा, हमें पता नहीं, हमें मृत्यु की तरफ ले जाएगा। तो इस हर कदम पे हमें डर लगा रहता है। अगर 5 मिनट भी हमारे सगे संबंधी घर नहीं पहुंचते तो हम 10 बारी पूछते हैं, अरे भाई ठीक तो हो। तो कदम कदम पे इस संसार में दुख ही दुख है और डर ही डर है। लेकिन उस संकीर्तन करते हुए हर कदम पे नया नया रस का आस्वादन हो रहा है। तो श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, क्या कीर्तन, वो भगवान का कीर्तन क्या करता है। परम विजयते सर्वात्मा स्नपनम, आत्मा, अपनी आत्मा को भी आनंदित करता है। वो इसको इतना सुंदर रूप में उसको स्नान कराता है कि वो अंदर और बाहर से उसको इतने आनंद की अनुभूति होती है। क्या कराता है, सब चीजों को पराजित करके परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये कीर्तन भगवान का इतनी सारी चीजें करता है। तो ये आज का ये जो पहला शिक्षाष्टक है जो हमने आपको दिया, इसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि ये 8 श्लोकों को चैतन्य महाप्रभु ने आज जो हमें पहला श्लोक बताया है, उनकी कृपा से, हमारे गुरुवरों की कृपा से, जो हमने उनसे सुना आज हमने बताया। तो ये कीर्तन करते रहिए। ये कीर्तन सिर्फ 16 शब्द का महामंत्र जो आपने करना है, अपनी जीवा से बोलना है। खाइते सुइते सदा नाम लीवे, खाओ पियो जैसे भी हो, किसी भी स्थिति में, इसलिए इसको बोला गया मंत्र नहीं, इसको महामंत्र बोला गया। इसमें कोई भी सफाई या कोई ऐसी स्वच्छता की जरूरत नहीं है। सोते बैठते उठते खाते पीते करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, माँ यशोदा ने कीर्तन किया, कृष्ण कृष्ण पुकारा, तो कृष्ण ने क्या किया, माँ यशोदा के आंगन में आ गया और वो उस माँ का प्रेम लेने के लिए वो चलना भूल गया, माँ की मटकी फोड़ दी। क्यों, माँ के वात्सल्य रस में वो डूबना चाहता था। अगर हम बुलाएंगे वैसे ही भाव से, यशोदा माँ के भाव से अगर हम बुलाएंगे तो सच में ही हमें आनंद होगा और हम जीवन में सफल और आनंदित रहेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे